भरतपुर जिले से कुछ दूरी पर एक गांव था, कंजूसपुरा। वहीं रहता था एक सेठ, नाम था लालचू राम। इतना कंजूस कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उसे निकाल कर बोलता था, अब तो चाय में प्रोटीन आ गया। उसकी पत्नी गोमती हर रोज उससे कहती, अरे जी, कुछ अच्छा खिला दो, सब्जी में हर बार आलू डालते हो, कभी मछली खिला दो। लालचू राम झुंझला कर बोला, मछली? वो तो अमीरों का खाना है। पर जब ज्यादा जिद हुई तो बोला, चलो ठीक है, देखता हूं। अगले दिन सेठ बाजार पहुंचा। वहां मछली वाले ने कहा, दाम ज्यादा है सेठ। सेठ का चेहरा लटक गया। इतने में तो गाय मिल जाएगी। कहने लगा, भाई तुम तो नदी से मुफ्त में पकड़ते हो, मैं खुद ही क्यों न चला जाऊं नदी। बस गया नदी की तरफ, पर जैसे ही पानी में उतरा पैर फिसला और वो बहने लगा। जब जान बचाने की कसम, अब जान बचाने की कसम, हे भगवान, अगर तूने बचा लिया तो 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। थोड़ा ऊपर आया तो बोला, 50 ही सही, सबको खिलाना मुश्किल है। किनारे पहुंचा तो सांस ली, चलो 10 ही सही। पैर जमीन पर पड़ा तो बोला, एक ब्राह्मण को खिला दूंगा, वही काफी है। गांव में ही एक पुजारी था, पंडित श्यामदास। कमीज के बटन टूटे पर दिमाग के सारे बटन तेज। सेठ बोला, पंडित जी, बस आप ही रह गए हो। आपका पेट छोटा है, 2 पूरियां खाकर आशीर्वाद दे देना। पंडित ने हंसकर कहा, ठीक है सेठ जी, बस 2 ही खाऊंगा। दूसरे दिन जब भोजन तैयार हुआ, सेठ बाहर गया और पंडित अंदर सेठानी से बोले, अम्मा, तुम्हारी सास जब जिंदा थी ना, तो पूजा के बाद पूरे 50, 100 और 500 किलो अनाज देती थी। अम्मा, तुम्हारी सास जब जिंदा थी ना, तो पूजा के बाद मुझे 500 रुपए और 5 किलो अनाज दान में देती थी। सेठानी चौंक गई। सच में? पंडित ने आंसू भरे। उनका तो आशीर्वाद था बेटा, अब तो ऊपर से देख रही होंगी। भावुक होकर सेठानी ने सेठ जी की तिजोरी से 5000 रुपए और ढेर सारा राशन दे दिया। शाम को जब सेठ लौटा और सारा किस्सा सुना तो गुस्से में आग बबूला होकर, उस पंडित की मैं खाल उधेड़ दूंगा, वो लाठी लेकर भागा। पंडित को ये बात की खबर पहले ही लग गई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, सेठ को आते ही कह देना कि मैं मर गया। पंडित को जब पहले ही खबर लग गई थी इस बात की, उसने अपनी पत्नी से कहा, सेठ के आते ही कह देना कि मैं मर गया हूं। सेठ पहुंचा, देखा पंडित की देह चादर से ढकी हुई है, पंडिताइन रो रही है। आपके पराठे से ही पंडित जी चले गए। सेठ डर गया, मेरे खाने से मर गया? तुरंत बोला, अरे भाभी, माफ करना, ये लो 500 रुपए और 2 महीने का राशन भी रख लो, मेरा पाप धुल जाएगा। 2 महीने बाद पंडित लंबी दाढ़ी लगाकर फिर से आया। कहा, सेठानी, पहचानो मुझे, मैं वही पंडित हूँ, आज स्वर्ग से लौटा हूँ। सेठानी हक्की बक्की रह गई। अरे, आप तो जिंदा हो? पंडित बोला, हाँ अम्मा, स्वर्ग में तुम्हारी बेटी गुड़िया मिली, बेचारी बहुत दुबली हो गई है। बोली,
माई को कहना मुझे थोड़ा घी चावल भेज दे। भावुक सेठानी ने तुरंत पैसे और राशन दे दिया। कुछ दिनों बाद फिर आया और बोला, गुड़िया को बेटा हुआ है, नाती के लिए कुछ शगुन भेज दो। फिर से सेठानी ने कपड़े, मिठाई, घी, साबुन सब कुछ दे दिया। जब सेठ को सारा सच का पता चला तो गुस्से में भागा पंडित के घर। इस बार पंडित दरवाजे पर हंस रहा था। सेठ ने सिर झुका लिया। पंडित जी, आप जीत गए। पंडित जी बोले, सेठ जी, मैं कोई चोर नहीं, बस भगवान का दूत हूँ। तुम्हारी कंजूसी तुम्हें अंधा बना रही थी। अब हर महीने मंदिर में आकर गरीबों को भोजन कराना और 251 का दान देना। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले और बोला, अब मैं हर अमावस्या को रसोई का दरवाज़ा गरीबों के लिए खोल दूंगा। और सच में उस दिन से लालू राम सेठ गांव का सबसे उदार इंसान बन गया। कंजूसी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो भगवान खुद रास्ता निकालते हैं, कभी चालाकी से तो कभी सीख देकर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं कोशिश करूँगी इसमें हर प्रकार की कहानी सुनाने की, चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो या फिर इस तरह के।